जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च किया है। उस स्कीम का नाम है सीखो और कमाओ योजना। ये जो स्किल इंडिया करके जो मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी पूरे एक नेशन लेवल में, इंडिया के लेवल में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी उसी स्कीम को कॉपी करते हुए हर एक स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनने इसको अलग अलग स्कीम डिजाइन करी है। क्यों, ऐसा क्या कारण पड़ गया कि इनको अलग अलग स्टेज वाइज इनको डिवाइड करना पड़ा और फिर उनको डिजाइन करना पड़ा अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से। ऐसा इसलिए कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे स्टेट में, जैसे मान लीजिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, तो जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स फेमस हैं, जिस प्रकार की यहाँ की इंस्टीट्यूशंस फेमस हैं, जिस प्रकार की यहाँ की इंडस्ट्रीज फेमस हैं, वो दूसरे बिहार में भी मौजूद हों या दूसरे किसी अदर स्टेट में भी मौजूद हों, ये जरूरी नहीं है। तो हर एक स्टेट की अपनी खुद की एक खासियत होती है, वहां के लोगों की अलग विशेषताएं होती हैं, वहां के लोगों के अलग हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, तो ढेर अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो जब अलग अलग प्रकार की चीजें हैं तो वहां के लोग अलग अलग चीजों के लिए एडेप्टेड भी हैं, अलग अलग चीजें सीखने के लिए एडेप्टेड हैं और वो चीजें उसी एरिया में ज्यादातर चलती भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोले ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, एजुकेटेड हैं बट अनएम्प्लॉयड हैं, उनको अभी किसी प्रकार का रोजगार नहीं प्राप्त है, तो उन लोगों को इसी प्रकार के कुछ अलग अलग तरीके के जो सेक्टर्स हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, उनकी हमें पहले ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग दे करके उनको हम किसी न किसी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उनको वहां पे उनको हम सेलेक्ट करवा दें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये स्कीम पहले इस आधार पर बेस्ड है कि फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो पर्सन है जो एजुकेटेड तो है बट वो अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा आता है कि उन लोगों के लिए ज्यादातर अच्छा है क्योंकि इसके जो पे ग्रेड है या ऐसा बोल सकते हैं जिसकी जो पेमेंट है, स्टिपेंड है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, स्टाइपेंड बहुत कम है। जैसे 8,000 से केवल 10,000 तक का स्टाइपेंड है और ये स्टाइपेंड आपको सीखने के दौरान दे रही है गवर्नमेंट। उसके बाद फिर आपकी जब जॉब लगेगी आपके अकॉर्डिंग, फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस में आपकी जॉब लगती है या जो भी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो आपकी जॉब लगती है, वहां पे जिस तरीके का पेमेंट होगा वो आपको मिलेगा, जो भी वो देना चाहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इसका पेमेंट जो डिसाइड किया गया है, सब चीजें डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कहाँ पे किसको कितना पेमेंट मिलेगा, ये स्कीम जो है, ये इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से इसमें हमारी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, सीएम ने क्या किया था, एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न एंड अर्न स्कीम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, ओवरव्यू ऑफ द स्कीम। अगर इस स्कीम के ओवरव्यू की बात करें, क्या आखिरकार एक बार बड़ी बड़ी नजर मारते हैं क्या क्या है इस स्कीम में। फर्स्ट है नेम, इधर क्या है, नेम ऑफ स्कीम। तो नेम ऑफ स्कीम क्या है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। सेकेंड पॉइंट, लॉन्च कब हुई है, तो लॉन्च कब हुई है, बोले 2023 में लॉन्च हुई है। बेनिफिट्स क्या क्या है इस स्कीम के, तो मुख्यतः दो बेनिफिट्स हैं कि पहली बात तो आपको क्या है कि यहां से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि ऐसे जो पर्सन है जो ट्रेनिंग लेंगे, एक मिनट, ऐसे पर्सन जो ट्रेनिंग ले लेंगे उनको क्या किया जाएगा, अलग अलग जब सैलरी दी जाएगी जब वो ट्रेनिंग के दौरान होंगे। ठीक है, तो मंथली स्टाइपेंड्स फ्रॉम RS 8,000 to 10,000 अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब जो भी पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे बेनिफिट्स लेने के लिए, तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो क्या क्या क्वालिफिकेशंस अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो उनके आधार पे, क्वालिफिकेशन के आधार पे उनको स्टाइपेंड बोले तो उनको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ से एक आपको बहुत अच्छे तरीके से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को लेकर के जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो उसको आप, उससे आपको एक अपर हैंड मिलेगा। अपर हैंड का मतलब क्या होता है कि एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज्यादा, जैसे आपके लेवल के 10 लोग हैं जिनके पास इस तरह के कोई स्किल्स नहीं है, बट आपके पास एक विशेष स्किल्स है उस पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको वहां पे ज्यादा वरीयता दी जाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं अपर हैंड। तो वहां से क्या मिलेगा, आपको वरीयता जो है ना वो ज्यादा दी जाएगी। ठीक है, वरीयता। नेक्स्ट पॉइंट आती है कि बेनिफिशियरीज कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से इस स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेटेड बट
एम्प्लॉयड पर्सन, जो पर्सन तो हैं एजुकेटेड हैं बट वो कैसे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आप मध्य प्रदेश ध्यान से सुनना, ये भी किसके लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है। फिर है एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एमपी ऑनलाइन पोर्टल से वहां से जाकर के इसका ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। हालांकि लास्ट में मैं इसकी एक वेबसाइट भी बताऊंगा या लिंक भी बताऊंगा कि आप कहां से इसका फॉर्म और अलग से भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट। कौन कौन सी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्कीम, जो प्रोसेस है उसको कितने स्टेप्स में उसको फॉलो करना है हमें, या कितने स्टेप्स में वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, तो इसके बारे में प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिर इस प्रोसेस, अगर ठीक है प्रोसेस हमने स्टेप जान लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसमें बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें हमारा बेनिफिट नहीं पता चलेगा तब तक हम किसी के बारे में क्यों जानेंगे, क्या मतलब उसके बारे में जानने से। ठीक है, तो पहली बात हमें सबसे हर एक पर्सन यही होता है कि पहले अपना बेनिफिट देखता है, पहले हमारा बेनिफिट बताओ बाद में देश भर की चीजें बताओ। तो बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अगर बेनिफिट हम जानेंगे कि अच्छा हमें तो ये वाला फायदा होने वाला है, तो क्या फिर अब हम चेक करेंगे क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि या नहीं है, तो एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है अगर कोई योजना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि एलिजिबल भी है, तो अब उसके लिए तैयारी करेंगे, बोले डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फिर अब डॉक्यूमेंट्स भी लेके आ गए हम, तो अब अप्लाई कैसे करें, सब कुछ इकट्ठा कर लिया जितना जरूरत की चीज है, तो अप्लाई कैसे करें, तो इसकी भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में जानकारी करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये जो योजना है, जो स्किल इंडिया करके योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, उसी को देखते हुए उसी के विजन को कंप्लीट करने के लिए स्टेट वाइज ने इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, एक सीखो और कमाओ योजना लॉन्च की है। जो सीखो और कमाओ योजना है ये 2.0 मतलब वर्जन है इसका। इसके पहले एक और कौशल प्रशिक्षण करके योजना थी, वो फ्लॉप हो गई है, उतना अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही है, तो उसी को नाम चेंज करके और इस तरीके से उसमें कुछ अलग मॉडिफिकेशन करके उसको क्या नाम दिया गया, तो बोले सेकंड वर्जन नाम दिया गया 2.0। ठीक है, तो इस नाम का इसका नाम भी चेंज किया गया और साथ में क्या है, इसका वर्जन भी चेंज किया गया, तो 2.0 है। ठीक है, सीखो और कमाओ योजना 2.0। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्लैगशिप स्कीम। फ्लैगशिप स्कीम बोले बहुत महत्वपूर्ण स्कीम, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूथ। कुल मिलाकर क्या है कि हमारे जैसे जो यूथ हैं, जो बहुत सारे जो 18 ईयर से लेकर के 29 ईयर्स तक के जो पर्सन है, 30 ईयर तक के जो पर्सन हैं, तो वो जो यूथ हैं उनको उनका किसी तरीके से कल्याण किया जाए, क्योंकि जॉब तो वैसे भी मिल नहीं रही है। और सबसे हकीकत अगर बात किया जाए कि आखिरकार ये इसी स्कीम की 2 करोड़ की स्कीम्स की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जो भी गवर्नमेंट जब फ्लॉप होने लगती है, तो फ्लॉप हो, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया था, मध्य प्रदेश में जो सीएम चौहान जी हैं, इनने क्या बोला था, हम अपने कार्यकाल के दौरान 1 लाख वैकेंसीज में जो जॉब हम देंगे। तो जो 1 लाख जॉब देने का जो उनने वादा किया था, वो वादा कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं। तो उनने क्या किया कि इसके माध्यम से जो सीखो और कमाओ योजना है, इसके माध्यम से अब 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 1 लाख लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसी से लोगों को क्या किया जाएगा, रोजगार दिलाया जाएगा। और ये आसानी से, बहुत आसानी से, स्मार्ट तरीके से जो इनका जो डाटा है, या जिसमें ये लिखित में देते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, उसमें इसको दिखा दिया जाएगा कि देखो हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया यहाँ पे। तो इस प्रकार की कुछ स्कीम है ना। इसके पीछे बहुत मतलब ब्लैक, पूरा एक प्रकार से ब्लैक पर्दा लगा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि ठीक है, फिर भी जो भी है हमारे जैसे यूथ के लिए वो बेनिफिशियल है। ठीक है, जो भी इस एज में है, 18 से लेकर के 29 ईयर्स तक के एज में है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, खासतौर पे ये फीमेल्स के लिए बेनिफिशियल है जो हाउस वाइफ है। ऐसी फीमेल्स जो अपने परिवार को, अपने घर को बैकअप सपोर्ट देना चाहती हैं, क्योंकि एक पर्सन होता कमाने वाला, उसके ऊपर पूरा परिवार 5-6 लोग डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर उसी परिवार में 2 फीमेल्स हैं, तो वो अपने घर को बैकअप सपोर्ट दे सकती हैं। इससे अगर 10,000 भी मिल रहा है उनको, 8,000 रुपए भी मिल रहा है मंथली, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है ना। एक प्रकार से पूरे घर का खर्चा संभाल सकती हो। तो इसलिए ये उन लोगों के लिए बहुत फेमस है, बहुत अच्छे तरीके की स्कीम है जो हाउस वाइफ है या जो फीमेल्स हैं। ठीक है, जो अपने घर को बैकअप सपोर्ट देना चाहती हैं। हालांकि जो हाईली क्वालिफाइड है उनको तो फिर इतना ज्यादा पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या कि अगर वो 10,000 की नौकरी करें, इसलिए अच्छा है कि वो किसी और जॉब के लिए तैयारी करें। ठीक है, बट स्किल्स फिर भी अगर स्किल्स लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कोई नई चीज, तो सीखने के लिए पूरा दरवाजा खुला है, वो भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि अगर आपने स्किल ली है आप इसकी जॉब करो।
ठीक है। आप इसकी जॉब नहीं भी कर सकते, आप स्किल्स लेकर के अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, तो स्किल्स देने का काम है इसका, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मुख्यमंत्री योजना है उससे लोगों को, जो यूथ है उस यूथ से को क्या किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या दी जाएगी बेटा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे पर्सन क्या हो सके, अपने आप को अलग अलग कार्य में अपने आप को कौशल बता सके कि हमारे पास, हम इस कार्य को करने के लिए स्किल्ड हैं, और कहीं पर भी ऐसा ना हो कि अब वो रोजगार के लिए खोजते फिरें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक उनको सरकारी जॉब नहीं मिलती, तब तक आखिरकार इस तरीके से अपना वो खर्चा और पेट भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या है, यहां से क्या होता है, बोले ये किसके लिए, बोले एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। देखो एजुकेटेड तो होने चाहिए, क्योंकि जो जॉब के लिए जो रोड पे घूमता है, जो प्रदर्शन करता है, वो भी कौन पर्सन होता है, यही एजुकेटेड वाला पर्सन होता है, क्योंकि इसके पास एजुकेशन होती है। बट इसके पास क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो पहली बात तो एजुकेटेड होता है, दूसरी बात अनएम्प्लॉयड होता है। यही जो है, जो सरकार के रोड़े बनते हैं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, रोड़े हटाने के लिए पहले ही लॉन्च कर दिया कि एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्या करते हैं, पहले हम स्किल देते हैं और इनको कहीं ना कहीं पहले सेटल करते हैं, ना इनके पास टाइम रहेगा, ना हमारा विरोध करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं। गेट स्किल ट्रेनिंग प्रीमियर इंडस्ट्रीज में। अगर ये जो ट्रेनिंग लेते हैं कहाँ पे लेंगे, बोले अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहां पे, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनमें जाकर के क्या लेंगे, ये अपने कंट्री के जो इतने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जाकर के क्या कर लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर इस तरीके के कितने से ट्रेनिंग सेंटर्स, लगभग अलग अलग जो एरियाज हैं उनको चूज किया गया, बोले 703 ट्रेनिंग एरियाज बोले तो अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स है ना, अलग अलग प्रकार के सेक्टर, अलग अलग तरीके की चीजें। जैसे मान लीजिए, अभी इसको अगर नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करें तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग तरीके क्या है, आपको सेक्टर्स हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गया है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की हो गई, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया है ना, इंटरवल्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग हो गया, रेलवे हो गया, इसी प्रकार से आईटी सेक्टर्स हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, आर्ट हो गया, लॉ सर्विसेज हो गया, और ढेर सारी इस तरीके सर्विसेज हैं। कितनी है, ढेर अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स है। ये सब क्या है, एरियाज हैं, जिन एरियाज में आप स्किल्स ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, और उसी एरियाज में फिर अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल करके जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो ढेर अलग अलग प्रकार के, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, अब इसमें भी होम कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ी बड़ी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है उनका कंस्ट्रक्शन होता है, जो ब्रिज होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है उनका कंस्ट्रक्शन होता है। सबके लिए अपने अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अब कोई भी पर्सन है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपके एरिया में कभी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, तो वहां पे अब कोई इंजीनियर नहीं आता उसको बनाने के लिए। अगर उसको कोई बनाने आता है तो वो पर्सन होता है आपके आसपास का लाइटमैन। और लाइटमैन क्या है, उसके लिए बहुत बड़ी डिग्री नहीं होती है, उसके पास सिर्फ स्किल्स होती है। तो कहने का मतलब है कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से, जो आपको एक नॉर्मल पर्सन को, जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक जैसी कोई डिग्री नहीं की है, बट फिर भी कुछ नॉर्मल चीजें उसको सिखा करके कुछ एक अच्छी तरीके से जॉब दी जा सकती है, जिससे वो उससे काम भी लिया जा सकता है एक एवरेज वाला, और साथ में उसको जो पेमेंट है उसका पेमेंट भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग का भी है ना, और मैनेजमेंट का है, इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, प्रोग्राम मैनेजमेंट होते हैं। अब जैसे हम बात करें कि अगर कोई स्कूल का मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है स्कूल मैनेजमेंट करता है, अब उसको मैं अगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट करने को बोल दूं तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी लेवल के मैनेजमेंट करने की स्किल्स नहीं है उसके पास। तो हर एक चीज की अलग अलग स्किल्स होती है। और जो एजुकेशन होती है, देखिए एजुकेशन बिना स्किल्स के अधूरी है। अगर आपके पास कितने भी एजुकेशन है, जैसे मान लीजिए आज मैं ही आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे पास कितनी भी नॉलेज है, अगर मेरे पास समझाने का तरीका नहीं है तो शायद फिर मैं स्किल्ड नहीं हूँ, और जो बातें मुझे आपके पास तक पहुंचानी वो बातें मैं आपके पास तक सही से नहीं पहुंचा पाऊंगा। सेम इसी प्रकार से स्किल्स क्या होती है, एक प्रकार की किसी भी एजुकेशन है आपके पास, उस एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्किल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ जानकारी है, बट आपको सही तरीके से वो काम करना नहीं आ जाएगा। आप कितना भी, कोई भी फिजिक्स का कितना बड़ा टीचर ना हो, अपने घर जब भी बनाएगा तो जो वायरिंग करता है ना, वो वायरिंग करने वाले कुछ स्किल्ड पर्सन को ही बुलाता है, खुद से वायरिंग नहीं करता, भले कितना भी फिजिक्स पढ़ा ले वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतने अच्छे तरीके से उस कार्य को करने के लिए स्किल्स नहीं होती। एजुकेशन होता है, नॉलेज होता है, बट कार्य करने के लिए क्या करेगा, उस स्किल्ड पर्सन को, जिसके पास 12th पास डिग्री होगी या वो भी नहीं होगी, उसको बुलाएगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर से कार्य करके जाएगा, जितना अच्छे तरीके से वो फिजिक्स वाला सोचा नहीं होगा। तो
तो समझ में आई बात। तो स्किल्स की कितना इंपॉर्टेंस होती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ढेर तरीके हैं, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। इस प्रकार के कितने सेक्टर्स मैंने आपको बताया, बोले 703 सेक्टर्स, अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं जहां पे आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, ठीक है। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग लेकर के और फिर अपने को आपको कहीं पर सेटल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जहां से आप ट्रेनिंग लें उसी इंडस्ट्रीज में या उसी फैक्ट्री में आप जॉब करें, आप दूसरी जगह भी जॉब कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। बट जब ट्रेनिंग लेंगे उसके दौरान आपको सरकार पैसा भी देगी। ऐसा नहीं है कि आप जब सीखने जाओगे तो पहले 4 महीने पूछ सीखेंगे, फिर बाद में पेमेंट मिलना हो तो मिलेगा, नहीं मिलना हो तो नहीं मिलेगा, या हम भटकेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब से सीखने जाएंगे उसी दिन से आपका पेमेंट चालू हो जाएगा, पेमेंट मिलेगा मंथली, ठीक है। और जब आप सीख जाएंगे तब उसके बाद फिर गवर्नमेंट, जब आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप अदर जॉब के लिए भी इसी प्रकार से जो उसी सेक्टर से अलग अलग एरियाज में जो जॉब्स हैं उन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या उसी जिस इंडस्ट्री से आपने सीखा है अगर उसमें भी वैकेंसी है और आपको रखना चाहते हैं, आपके कार्य अच्छा है, तो आप वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका तरीका होगा, ठीक है। जॉब कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब देखिए जो अलग अलग तरीके, जो अभी मैंने आपको बताया ढेर तरीके, अलग तरीके स्किल्स, जो एरियाज बताए, जो सेंटर्स बताए, अगर यहाँ से कोई भी पर्सन है और वहां से स्किल सीखता है तो उसको क्या हो सकता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट बहुत आसानी से मिलने की संभावना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि मिल ही जाएगा, संभावनाएं हैं, इजीली मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट कह रही है। क्यों ऐसा बोल रही है, क्यों? क्योंकि देखो मध्य प्रदेश स्किल्स डिपार्टमेंट की तरफ से, कहां से, मध्य प्रदेश स्किल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से की तरफ से एक जनरेटेड क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा, स्टेट काउंसिल फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये इस नाम से एक आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको क्या करेगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्टिफिकेट विल गिव अ ट्रेंड यूथ एंड अपर हैंड। क्या देगा, देखो जो ट्रेंड यूथ है, किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करने जाओगे तो वहां से आपको ज्यादा वरीयता दी जाएगी, वहां पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। भले 10 लोग आपके साथ करने गए हैं, बट वहां पे अगर आप स्किल्ड हो तो आपको पहले वहां पे प्लेसमेंट दिया जाएगा, भले 9 को पीछे रख दिया जाएगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है। आपको अलग अलग, जैसे कोई भी पर्सन है जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड स्किल्स ले सकता है, क्योंकि उसी स्किल्स के लिए कई बार हमें हो सकता है कि 10-10 हजार रुपए देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी, वीडियो डिजाइनिंग है। अब कभी जाना मार्केट में पता करना फोटोग्राफी और वीडियो डिजाइनिंग का कोर्स कितना बड़ा होता है और कितना पेमेंट लगता है। मुझे लगता है शायद 50 से 60 हजार रुपए में इस चीज को सिखाते हैं, क्योंकि मैंने भी पता किया है इसके लिए, है ना, मुझे भी वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है। तो 50 से 60 हजार में क्या करते हैं, इस चीज को सिखा के देते हैं। वहीं पे इसके तहत हम आसानी से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ऊपर से पेमेंट लेकर के सीख सकते हैं। बाद में जरूरत पड़े तो हम उस इंडस्ट्रीज के लिए कार्य करें, ना करें हमारी मर्जी है। हम खुद के लिए कार्य कर सकते हैं, अपना खुद का ओन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है इसका मेन उद्देश्य और ये है मेन इसका बेनिफिट कि आपके पास स्किल्स मिलेगी। आपको पैसा माने नहीं रखता कि आपको 8,000 10,000 मिल रहा है, आपको ये माने रखेगा कि आपकी स्किल्स मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे इतना एजुकेशन लेकर खड़ा हूँ आपके सामने, मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये मेरी स्किल्स है, मैंने सीखी है, खुद से सीखी है, ठीक है। या किसी दूसरे टीचर को देख करके सीखा है, जैसे खान सर है, खान सर को देख करके सीखा कि किस तरीके से किसी भी टॉपिक्स को सिंपलेस्ट वे में समझाना होता है, वो मेरी आइडियल है। तो सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज को सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे हमें अगर फ्री मिल रहे हैं, ऊपर से हमें पेमेंट भी मिल रहा है, तो हमारे लिए तो ये 4 चांद जैसे है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बिल स्टार्टेड कब होगी, 7/6/2023। बोले तो स्टार्ट हो चुकी है ना, 7 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन होगा, बोले पहली बात देखिए ध्यान से सुनिएगा कि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसके जो पोर्टल है, इसने जो अपना पोर्टल लॉन्च किया है या जो वेबसाइट है, उसमें अभी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अलग अलग एरिया सेक्टर हैं, वो पहले अपने आप को क्या करेंगे, इसके साथ रजिस्टर करेंगे कि भैया हम अपने क्षेत्र में लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका बेनिफिट क्या है, वो क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप जैसे मान लीजिए 6 महीने तक वो कोई चीज को सिखाते हैं, तो 6 महीने तक में अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए 10 लोगों ने काम किया, तो 10 लोगों के लिए पेमेंट कितना हो रहा, मान लीजिए ऑन एवरेज आप 10,000 के हिसाब से मान लीजिए, तो 10,000 के हिसाब से 10 लोगों का कितना हुआ, एक महीने, तो 1 लाख रुपए तो मंथली गया। तो इस तरीके से 6 महीने तक में कितना गया, 6 लाख गया। अब 6 लाख में भी
इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 75% इसका 6 लाख का जो 75% होगा वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। बाकी 25% कौन देगा, बोले वो इंस्टीट्यूट देगा। बट इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इनसे काम लेगा अच्छा खासा, इनको सिखाएगा हर चीज, तो उसका फायदा है। क्योंकि पहले जो 10,000 में उसको 1% मिल रहा था, अब उसको कितने मिल रहा है, बोले 2,500 में मिल रहा है, तो उसका फायदा है। इसलिए हर एक इंस्टीट्यूट अपने आप को इसमें रजिस्टर करना चाहेंगे और काम करना चाहेंगे, लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ना चाहेंगे। क्योंकि कई बार हम अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बट हमें स्किल्ड पीपल नहीं मिलते हैं। हम चाहते हैं कि किसी को हम सिखा भी दें, चलो ठीक है, हमारे साथ काम भी करें, पर उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है, उसको पेमेंट कहां से दें हम, तो ढेर प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपके पास 4-6 महीने का टाइम है, आप सिखाइए अच्छे से उनको, तब तक आपका अगर बिजनेस अच्छे से आपने ग्रो कर लिया तो ठीक है, उनको अपने पास रख लीजिए। अदरवाइज वो कहीं दूसरी जगह पे आपके पास स्किल लेकर के कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर लेंगे, वहां पे वो जॉब कर लेंगे। ये तरीका है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ स्कीम्स। जो डिस्क्रिप्शन कौन कौन सी हैं, किस तरीके से प्रोसेस कार्य करेगी। सबसे पहले देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, बोले 7 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फॉर यूथ विल स्टार्ट फ्रॉम कितने जून से, बोले 15 जून से। जो यूथ है वो कब अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, 15 जून 2023 से अपने आप को उस पोर्टल से रजिस्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्लेसमेंट फॉर यूथ विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई 2023। ये जो प्लेसमेंट की बात आई है, प्लेसमेंट क्या होता है, बोले आपको सेंटर एलोकेटेड हो जाएगा, लोकेटेड हो जाएगा कि आपको इस सेंटर में जाकर के आपको इसके सीखनी है। तो जो अलॉट हो रहा है सेंटर, उसी चीज को क्या बोला गया, यहाँ पे प्लेसमेंट बोला गया। अभी आपकी जो ट्रेनिंग है शुरुआत नहीं हो रही, सिर्फ आपको ये बता दिया जाएगा कि आपने जो रजिस्टर किया था आपके लिए ये सेंटर मिला है, आप इस सेंटर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर विल बी कंट्रैक्ट बिटवीन गवर्नमेंट, किसके बीच में, गवर्नमेंट और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बीच में कंट्रैक्ट होगा। किस बात का कंट्रैक्ट होगा, 2-3 चीजें हैं। जैसे कौन सी इंस्टीट्यूट है वो कितने महीने का ट्रेनिंग देगा, कितने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देगा, ठीक है, किस कोर्स की ट्रेनिंग देगा। इन सब चीजों को लेकर के जो उसकी जो गाइडलाइंस होंगी, उन गाइडलाइंस के तहत खासतौर पे जो मुख्य पॉइंट्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए क्या होगा, इनके बीच में एक कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना गवर्नमेंट की, उस टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए कंट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है 1 अगस्त 2023 से अब यूथ क्या करेंगे, उस ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के अब अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। कब से, 1 अगस्त 2023 से। फिर इसके बाद कई सारे अलग अलग वेबसाइट में मैंने पढ़ा, यहाँ पे मैंने नवंबर लिख रखा है, बट एक्चुअल में क्या है, ये नवंबर नहीं सितंबर होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ से आपको पेमेंट चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 अगस्त से चालू किया, तो 1 अगस्त से लेकर के जो 30 अगस्त तक का जो पेमेंट है, 1 महीने का जो पेमेंट है, वो आपको अगले वाले महीने के 5 तारीख के अंदर मिलेगा या 10 तारीख के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये पेमेंट कब मिलेगा आपको, बोले जो अगस्त का है वो सितंबर 1 से लेकर के सितंबर 10 के बीच में आपके बैंक में ट्रांसफर होगा। किसके माध्यम से जाएगा, बोले डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जाएगा, जिसको हम डीबीटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें भी कितना 75% जो पेमेंट होगा वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी, मतलब जो हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो देगी। और बाकी जो बचा वो 25% है वो किसको देगा, कौन देगा, उस पेमेंट को देगा जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट से आप रह करके सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट आपको 25% देगा। वो भी कैसे देगा, डीबीटी के माध्यम से देगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से देगा। आपको कैश में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि ये पता रहे कि कौन कितना पेमेंट दे भी रहा है या अथवा नहीं दे रहा, सिर्फ गुमराह कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं। अब बेनिफिट्स क्या क्या है इस स्कीम के। जब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए मुख्य बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपको कितना मिलेगा, मंथली 8,000 मिलेगा। जब आप ट्रेनिंग में के दौरान इतना मिलेगा, ट्रेनिंग में होंगे। अगर आप ITI पास हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8,500 मिलेगा, बोले 8,500 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं कोई तो आपको कितना मिलेगा, 9,000 के आसपास मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और है, अगर आप ग्रेजुएट या फिर इससे एबव है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे कई बार होता है ना, कोई बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएट होते हैं बट उनके पास एक्चुअल में ग्रेजुएट होने वाली जो नॉलेज होती है वो नहीं होती है, तो जॉब के लिए तो भटकेंगे सीधे। तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करके कम से कम कुछ चीज सीख करके, सीखने के दौरान भी 10,000 रुपए मिल रहा है और सीखने के बाद तो फिर ज्यादा ही मिल रहा है, तो अपने आप को ट्रेनिंग लेकर के स्किल्ड हो सकते हैं और कई अलग अलग तरीके कार्य कर सकते हैं। जैसे गराज का काम कर सकते हैं, गराज का काम में बहुत कमाई है, करने वाला होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, अपना अलग खुद अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो रेसिडेंस है
वो कहाँ का होना चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट मध्य प्रदेश का होना चाहिए। बोले डोमिसाइल जो होना चाहिए, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है ना, निवास प्रमाण पत्र होता है, वो मध्य प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी एज लिमिट है 18 ईयर से लेकर के 29 ईयर्स तक की एज लिमिट है। इसी एज के बीच के पर्सन इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले वाले नहीं, उसके बाद वाले भी नहीं। नेक्स्ट है, अगर हम जब एप्लीकेशन कार्ड भरने जाएंगे, तो वहाँ पे एजुकेशनल से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन होगी वो कौन कौन सी होगी। बोले आप 12th पास आउट हो सकते हैं, ITI पास हो सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, फिर ग्रेजुएट या फिर इससे अबव वाली डिग्री होल्डर हो सकते हैं। आगे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आप, ठीक है चलिए ये तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लिया। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाने जाते हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन के दौरान। तो उनमें सबसे पहले आपको बता दें कि इस योजना के तहत आधार कार्ड आपको लगेगा, ठीक है, डोमिसाइल लगेगा, बात कर चुके हैं डोमिसाइल की, आधार कार्ड लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है राशन कार्ड लगेगा, इसकी सबकी फोटोकॉपी लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अब इनकम सर्टिफिकेट में कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, किसका, अभी तो हमारी खुद की इनकम है नहीं, फिर हम कहां से लाएं इनकम सर्टिफिकेट। तो देखिए जितने भी अनमेरिड हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके पिताजी का डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई पर्सन मैरिड है तो फिर उसका खुद का लगेगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। और फिर अगर कोई फीमेल जो है, फीमेल है ना, जो मैरिड है, तो उसके फिर हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। समझ में आ रही मेरी बातें। तो इस प्रकार से क्या है, आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ सकता है। मोबाइल नंबर सबके पास होता है, ईमेल आईडी सबके पास होता है। फिर एजुकेशनल जो एजुकेशन होता है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमने पीछे वाले पेज में अभी पढ़ा है ना, 12th पास आउट हो सकता है, ITI हो सकता है, या फिर डिप्लोमा होल्डर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अदर जो डिग्रीज होती हैं, बैचलर डिग्री, वो डिग्री वाले हो सकते हैं, या इससे अब डिग्री वाले हो सकते हैं। लास्ट में है बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपका भुगतान मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो जितने भी खासतौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशन के कब तक अप्लाई करेंगे। बोले 7 जून से अपना अप्लाई करना चालू हो चुका है उनका, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 जून से जो स्टूडेंट हैं, जो खासतौर पे जो ट्रेनी है, वो ट्रेनी भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 7 जून से क्या होगा, जो इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, अपने आप को वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो ट्रेनिंग सेंटर होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। 15 जून से फिर जो स्टूडेंट जो उसके लिए जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये सब चीज करवा लेंगे तो आगे फिर क्या होगा, बोले इसके बाद फिर उनका कुछ नहीं है, अभी बैठे रहना, आपको सूचना आएगी कि आपको कौन सा प्लेसमेंट अलॉट हो रहा है, ठीक है, आपका प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट फिर आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, सब बता चुका हूं। आगे बात करते हैं कौन कौन से, देखो इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी चीजें लगेंगी। ठीक है, जब भी आप कभी जाओगे अप्लाई करने, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, अभी हम बात कर चुके हैं, जैसे डोमिसाइल लेके जाना, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, है ना, मोबाइल नंबर, एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या फिर बैंक अकाउंट, ये सब चीजें बात कर चुके हैं। जब इतना कर देंगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट आता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन, देखिए इसके लिए वेरिफिकेशन भी होगा, ध्यान देना। ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर द मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, जब इसके द्वारा हो जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग ऑफ स्टूडेंट स्टार्ट विद 1 अगस्त। 1 अगस्त से स्टूडेंट क्या कर जाएंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद, जब ज्वाइन कर लेंगे तब उनकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। और जैसे ट्रेनिंग चालू हो जाएगी तो उसके 1 मंथ बाद, ठीक है, पर मंथ, फिर जब तक वो ट्रेनिंग चलेगी तब तक पर मंथ उनको डीबीटी के माध्यम से जो उनका पेमेंट बनेगा, अलग अलग उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो उनको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट बैंक में। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और आगे मूव करते हैं, हाउ टू अप्लाई हो गया। अब है लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट, कुछ छूट रहा है क्या, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इंपॉर्टेंट लिंक्स कौन सी है। तो आप इसको स्कैन कर मतलब इसको फोटोकॉपी ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप कर सकते कर लिए। देखिए MMSKY बोले तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, MMSKY.mp.gov.in, ये इसकी क्या है, लिंक है। इस लिंक में जाकर के आप अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर स्टूडेंट खुद अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस है उनका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका, क्योंकि अभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो उस जो वेबसाइट है उसमें जो स्टूडेंट है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ किसके लिए दिख रहा है, जो इंस्टीट्यूट है, जो अपने आप को ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके लिए दिख रहा है, उनका पंजीयन चालू हो चुका है। तो वहां पे जाकर के आप पंजीयन कर सकते हैं। हालांकि अब नेक्स्ट
जो लास्ट पार्ट है वो है कंटैक्ट डिटेल्स। तो कंटैक्ट डिटेल मैंने इसके बहुत सारी सर्च करने की कोशिश करी, अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग दूसरे जो और प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से सर्च करने की कोशिश की, पर अभी तक मुझे कोई कंटैक्ट डिटेल्स नहीं मिल पाई है। जैसे मिलेगी मैं आपको एक सूचना दूंगा, ठीक है, छोटा सा वीडियो बना करके, या फिर जो शॉर्ट वीडियो है शॉर्ट वीडियो में या रील बना करके आपको पहुंचा दूंगा आपके पास, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उनका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।